कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और बोलिए सभी लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। देखिए आप लोग सभी लोग जितने लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कि आप लोग भगवान श्याम सुंदर के मंदिर में आकर के श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में बैठ करके भगवान की कथा को सुनता है वो महापुरुष है, महान है, श्रेष्ठ है। भगवान की कृपा है जो कि हम लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं। आप लोग विगत 3 दिन से श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज भागवत कथा, भागवत सप्ताह महायज्ञ का चौथा दिन है, चतुर्थ दिवस जिसको बोलते हैं, चौथा दिन। आप लोग सुन रहे हैं यहाँ पर ध्रुव महाराज का प्रसंग चल रहा है। ध्रुव महाराज क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हुए हैं। ध्रुव महाराज के माताजी का नाम सुनीति जी है और पिताजी का नाम उतानपाद है। ध्रुव महाराज के गुरु नारद जी हैं। नारद जी ने ध्रुव महाराज को भक्ति के लिए बहुत सुंदर तरीका बताया, भजन की पद्धति बताया। बहुत सुंदर उपाय बताते हैं कि देखो बेटा, तुम कुछ नियम के साथ में अगर भजन को करोगे तो भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। नियम यह है कि आप यहाँ से मधुबन जाओ
मधुबन ब्रजमंडल में है। 12 वन में से एक वन है मधुबन, कल जो मैं बताया था। ये 12 वन अपने आप में पवित्र है, श्रेष्ठ है, महान है। तो कहते हैं कि आप मधुबन में जाइए और मधुबन में जा कर के यमुना जी में स्नान करना है। तीनों काल स्नान करना है, केवल एक समय नहीं, तीनों टाइम स्नान करके भगवान के चरणों में प्रणाम करना है, भगवान को भोग लगाना है। और बहुत सरल भजन की तरीका बता रहे हैं। यही भजन की तरीका हम लोगों के लिए भी है। हम लोग समझते हैं कि भक्ति करना बहुत कठिन काम है, लेकिन कठिन काम नहीं है। भजन की विधि बताया गया है कि जैसे आप सुबह नहाते हैं, रोज नहाते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो कि स्नान नहीं करता। तो यहाँ कह रहे हैं कि समय से स्नान कीजिए, भगवान के चरणों में प्रणाम कीजिए, भगवान के सुंदर नाम का जप कीजिए, जो कुछ आप खा रहे हैं उसको भगवान को भोग लगाइए और भोग लगा करके भगवान को निवेदित कीजिए। भगवान को कहिए कि प्रभु ये सारा सामग्री वस्तु आपका है, मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। इससे भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो ध्रुव महाराज अपने गुरु नारद जी के कथनानुसार, नारद जी ने जिस प्रकार ध्रुव महाराज को भजन की, भक्ति की पद्धति बताई, उसी के अनुसार ध्रुव महाराज बिठूर से चल करके मधुबन में गए। और इधर क्या हुआ कि अब नारद जी वहाँ से चल करके उतानपाद जी के यहाँ आते हैं। उतानपाद कौन है आप लोग को मालूम है ना? ध्रुव के पिताजी, याद रखना आप लोग। तो सीधे वहाँ से चल करके उतानपाद जी के पास आए नारद जी। और जब उतानपाद जी के पास में आए तो क्या देखते हैं कि उतानपाद उदास मन से बैठे हुए हैं, खीन अवस्था में हैं, उनके चेहरा पर उदासी छाई हुई है, बड़े दुखी हैं, बड़े उदास हैं। नारद मुनि उतानपाद जी से कहते हैं कि हे राजन, आपका मुख इतना मलिन क्यों है, इतने आप उदास क्यों हैं? आपका कोई बहुत बड़ा हानि तो नहीं ना हो गया है, कोई लॉस तो नहीं हो गया है ना? आपके चेहरा देख करके लग रहा है कि आप बहुत बड़े संकट में हैं, आप बहुत बड़े दिक्कत में हैं। उदासी का क्या कारण है आप बताइए। तब देखिए उतानपाद जी क्या कहते हैं, आप लोग ध्यान दे करके सुनिए, सभी लोग बहुत सावधानी पूर्वक सुनिए और कोई बात मत कीजिए। नारद जी उतानपाद से कहते हैं कि आप उदास क्यों हैं, उदासी का कारण क्या है? तब आज उतानपाद जी बोल रहे हैं, कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, हे ब्रह्मन, हे नारद जी, मेरे जैसा निर्दयी कोई नहीं होगा। अपने को निर्दयी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे जैसा कोई स्त्री का दास नहीं होगा। मैं ऐसा स्त्री दास हूँ कि मैं अपने छोटे 5 वर्ष के बच्चा को छोड़ दिया। हमारा छोटा सा बच्चा, मेरा छोटा सा लड़का मेरे गोद में बैठना चाह रहा था, लेकिन हाय हाय मैं क्या बताऊं, मैं एक स्त्री के फेरे में पड़ करके अपने स्त्री में आसक्त होने के कारण मैं अपने छोटे बच्चे को ध्यान नहीं दिया। मेरा छोटा सा बालक मेरे गोद में आकर के बैठना चाह रहा था और तो कुछ कह नहीं रहा था। आप लोग रोज कथा सुन रहे हैं ना, एक छोटा सा बच्चा आया था और केवल अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था, लेकिन मैं ऐसा लंपट निकला, मैं ऐसा कामुक निकला कि अपने छोटे से बच्चे को मैं अपने गोद में नहीं लिया। और किस कारण से नहीं लिया? अपने स्त्री के कारण से। मेरे जैसा कौन निर्दयी होगा?
वो बालक का क्या दोष था? वो आकर के अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा था, मुझे गोद में ले लेना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं लिया। पता नहीं मेरा वह बालक, पता नहीं मेरा वह छोटा सा बेटा कहाँ होगा, पता नहीं चल रहा है। उसका मुख मुरझाया हुआ होगा, जब से यहाँ से निकला है उसको भोजन नहीं मिला, पानी पीने को नहीं मिला होगा, कुछ खाने को नहीं मिला होगा। इससे वो बहुत दुखी हुआ होगा। जंगल में गया है, पता नहीं जंगल में बाघ, तेंदुआ, बड़े बड़े हिंसक पशु रहते हैं, कहीं हमारे बेटा को खा न गए हों। इस तरह वो बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। हाय 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 मुझ अस्त्रैण अपने को कह रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मर कट के नाई, नाचे नाचे नर मर कट की नाई, नाचे नर जो पुरुष स्त्री के वश में हो जाते हैं उसको स्त्रियां कैसे नचाती हैं? जैसे नट बंदर को नचाता है। आप लोग देखे हैं ये खेल, देखे हैं कि नहीं? बंदर को ले लेते, कहते नाच, तो नाचने लगता है। वैसे कुछ पुरुष अपने स्त्री के ऐसे वश में होते हैं कि स्त्रियां जैसे नचाती है वैसे नाचता है, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। लेकिन प्रायः करके बहुत लोग नाचते ही हैं। जो अच्छे से शास्त्र को नहीं पढ़े हैं, जो नहीं समझे, वो नाचते रहते हैं। तो यहाँ पर उतान पाद जी कह रहे हैं कि मैं ऐसा स्त्री लंपट निकला, अस्त्रैण निकला, कि मैं स्त्री के वश में होकर के अपने छोटे बच्चा को ध्यान नहीं दिया। ये किससे कह रहे हैं बताइए? नारद जी से। जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा। और किस दिन मिलेगा? 28 तारीख को, जिस दिन मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं 27 को चला जाऊँगा कथा करके। और अभी बता देता हूँ, अभी से ध्यान दीजिएगा शब्द को, कि 27 तारीख को बोले हमारा जो कथा हो रहा है 1 हफ्ता तक, हमारा क्विज होगा 28 को, जो उसको अच्छी तरह से बोलेगा, एक भागवत में रखा है ना, हाँ, उसको मिलेगा, जो फास्ट होगा। देखिए बहुत सुंदर इनाम मिलने वाला है। देखिए ध्यान से सुनिएगा कि 27 तारीख तक यहाँ भागवत कथा है कि नहीं? लेकिन 27 तारीख को कथा का समय रहेगा 4 बजे से 7 बजे तक, क्योंकि 8 बजे मैं निकल जाऊंगा, मुझे नेपाल में कथा कहनी है। और लेकिन आप लोगों को 28 तारीख को बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। वो क्या मिलेगा? पहले तो भगवान का दिव्य प्रसाद मिलेगा खाने को सबको। और दूसरी बात कि ये जो भागवत यहाँ रखा हुआ है, जो प्रथम श्रेणी से पास करेगा, कुछ प्रश्न किया जाएगा, और उस प्रश्न को आप लोग कथा सभी लोग सुन रहे हैं, जो उसमें प्रथम श्रेणी लाएगा, प्रश्न किया जाएगा, और जो प्रथम श्रेणी आएगा, जो बताएगा, उसको ये भागवत दिया जाएगा। देखिए जो 7 दिन यहाँ रखा हुआ है, उसको ये भागवत इनाम में मिलेगा। अब आप लोग ध्यान से कथा सुनना। मैं रोज कहता हूँ कि ध्रुव के माता जी का क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है, उनके सौतेली माँ का क्या नाम है, उनके गुरु जी का क्या नाम है, वो कहाँ गए भजन करने के लिए, भजन करने के लिए उनके गुरु महाराज ने कौन सा मंत्र दिया। अगर प्रश्न किया जाएगा कि उनको कौन मंत्र दिया गया, तो बोलिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजन करने की तरीका क्या किया गया,
पूछा जाएगा कि ध्रुव महाराज कितने बार स्नान करते थे, तो कोई कहना कि 5 बार, कोई बताना 1 बार, लेकिन उत्तर सही होगा 3 बार। तो ये सब ध्यान देना आप लोग, सभी लोग प्रेम से सुनना, क्योंकि कथा में जब हम लोग आए हैं, कथा बहुत देर तो हो नहीं रही है, 2 घंटा की कथा है, 1.5 घंटा की, बहुत ज़्यादा कथा नहीं हो रही है, तो आप लोग सावधानी पूर्वक सुनिए। तो यहाँ कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? उतानपाद जी कह रहे कि मैं कैसा पिता हूँ कि मेरा छोटा सा बच्चा जिसका उम्र 5 बरस का था, मेरा बेटा आया और आ करके मेरे गोद में बैठना चाह रहा था, लेकिन मैं उसको नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया? कि मेरे सामने मेरी पत्नी दिखाई दे रही थी और मैं उससे डर रहा था। सीधा सीधा समझिए, कुछ लोग डरते हैं पत्नी से। पत्नी से डरना नहीं चाहिए। आप सही पॉइंट पर, ये डरने की क्या आवश्यकता है? आप सही कार्य कीजिए। बेटा को गोद लेने में डरने की क्या आवश्यकता है? लेकिन डरता कौन है? कह रहे हैं कि मैं स्त्रैण था। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया है। क्या कहा है? कि नारी विवश नर सकल गोसाई, 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 नाचे नर मर कटकी नाई, नाचे नर मर कटकी नाई, नाचे नर मर कटकी नाई, नाचे नर मर कटकी नाई। कोई ऐसे विवश में हो जाते हैं कि स्त्री कहते कि बस यहीं खड़े रहो, तो वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कुछ तो इतना लंपट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उतानपाद जी करें कि मैं क्या बताऊं, मैं दुरात्मा, दूषित हृदय को तो देखिए कि मैं अपने बेटा को अपने गोद में नारद जी नहीं ले पाया। तब नारद जी कहते हैं कि हे महाराज, आप इतना दुखी मत होइए। नारद जी कह रहे हैं कि मां शुचः स्वतनयम देवगोप्तम विषाम्पते तत्प्रभावमविज्ञाय प्रावेक्ते यद्यसो जगत। कह रहे हैं कि हे पृथ्वी के मालिक, हे पृथ्वी के पालन करने वाले महाराज, हे राजन, ईश्वर द्वारा सुरक्षित आप अपने पुत्र के प्रभाव को नहीं जानते हो। आपको नहीं पता है, आपको नहीं मालूम है, आप अपने बेटा के विषय में नहीं जानते हो। ईश्वर द्वारा सुरक्षित अपने पुत्र के विषय में उसका प्रभाव न जान करके, जिसका जस संपूर्ण ब्रह्मांड को घेरेगा, आप शोक मत कीजिए। उस बालक को कोई हानि होने वाला नहीं है, क्योंकि सबके रक्षक हैं भगवान। सबके रक्षा करने वाले कौन हैं? भगवान हैं। सबके पालन करने वाले कौन हैं? भगवान हैं। कोई किसी की पालन नहीं करता है, कोई किसी की रक्षा नहीं करता है। रक्षा करने वाले कौन हैं? भगवान। इसका उदाहरण आप लोग समझ लीजिएगा। हम लोग सोचते हैं कि हम बच्चों को पालन कर रहे हैं, हम स्त्री का पालन कर रहे हैं, तो हम नहीं करते हैं। सबको भोजन देते हैं कृष्ण, सबको पालन करते हैं कृष्ण, सबकी रक्षा करते हैं कृष्ण। एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर दिया है प्रहलाद महाराज के प्रसंग में। उदाहरण दिया है कि लोग इतने मूर्ख हैं, इतने अज्ञानी हैं कि अपने को कर्ता मान बैठते हैं। कर्ता हम इति मन्यते, करने वाले हैं भगवान, लेकिन अपने को कर्ता, अपने को पालक मान लेते हैं। कैसे?
जैसे एक व्यक्ति था, प्रभुपाद जी के द्वारा उदाहरण दिया गया है प्रहलाद महाराज के प्रसंग में, कि एक व्यक्ति था, वो एक घोड़ा पर जा रहा था। उदाहरण को सुनिएगा, घोड़ा पर जा रहा था, लेकिन घोड़ा के ऊपर 1 क्विंटल चावल रखा था और उस चावल के ऊपर खुद बैठ करके जा रहा था। घोड़ा के ऊपर चावल, चावल के ऊपर खुद बैठा था। तो दूसरा दयालु व्यक्ति ने देखा तो कहा कि अरे भाई, तुमको थोड़ा भी दया नहीं है? घोड़ा भी तो जीव है, प्राणी है, तुम घोड़े के ऊपर चावल रखे हो और चावल के ऊपर खुद बैठे हो, थोड़ा तो रहम करो, दया करो। तो व्यक्ति कहा कि सही कह रहे हैं। तो वो क्या किया कि चावल से नीचे उतरा और चावल को घोड़े से नीचे उतारा, और जो 1 क्विंटल चावल था उसको 2 भाग में किया, 50-50 किलो कर दिया। अब क्या किया कि 50 किलो चावल घोड़ा के ऊपर रखा और चावल के ऊपर खुद बैठा और 50 किलो चावल अपने सिर के ऊपर ले लिया। समझ में आ रहा है? वो रहम कर रहा है, घोड़ा के ऊपर दया कर रहा है, 50 किलो वजन कम कर रहा है। 50 किलो चावल घोड़ा पर, चावल के ऊपर खुद, फिर 50 किलो चावल अपने सिर पर ले लिया। सारा भार घोड़ा के ऊपर है, लेकिन मूर्खता बस 50 किलो भार अपने सिर पर भी ले लिया है और सोच रहा है कि मैं घोड़ा का भार हल्का कर दिया हूँ। इसी तरह हम लोग हैं कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि 5 परिवार का पालन पोषण मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं रहूँगा तो हमारी पत्नी नहीं रह पाएगी, मेरा बेटा नहीं रह पाएगा, मेरा संतान का पालन पोषण नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, आप रहो या मत रहो, पालने वाले तो भगवान हैं, सबके रक्षा करने वाले, सबको खिलाने पिलाने वाले श्री कृष्ण हैं। इसलिए भगवान पर भरोसा करना चाहिए, गोविंद पर भरोसा करना चाहिए। और भगवान जिसको जहाँ रखना चाहेंगे, जिसको जहाँ बचाना चाहेंगे, उसको बचा सकते हैं। तो ध्रुव महाराज को पूर्ण विश्वास है। ध्रुव महाराज किसी के बल पर नहीं, उनको विश्वास है भगवान पर। तो हम लोग भगवान के शरण में चलते हैं, जैसे ध्रुव महाराज चले। अरे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, 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 जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
नारद जी कहते हैं कि हे राजन, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपका जो बेटा ध्रुव है ना, वो ऐसी भगवान की आराधना कर रहा है, ऐसे भगवान के भक्ति के लिए निकला है, ऐसे भगवान का भजन कर रहा है कि उसका कुछ भी हानि होने वाला नहीं है, उसको कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। और जानते हो, उसका तो जस ऐसा बढ़ेगा, उसकी कीर्ति ऐसी बढ़ेगी कि उतना कीर्ति उतना जस तुम्हारा भी नहीं बढ़ा। कहने का अर्थ यह है, भगवान का जो कीर्ति है, भगवान का जो जस है, भगवान ध्रुव महाराज के जस को ऐसे बढ़ाएंगे, कीर्ति को ऐसे बढ़ाएंगे कि उतना यश उतना कीर्ति आपका भी नहीं बढ़ा। ये कहना चाहते हैं नारद जी। कहते हैं कि हे महाराज, इंद्र आदि लोकपालों के द्वारा भी असाध्य कर्म को करके, जिस कर्म को करने में बड़े बड़े इंद्र आदि देवता लोग भी नहीं कर पाते हैं, उस कर्म को करके आपका बेटा इतना प्रभावशाली होगा, उसका ऐसे जस बढ़ेगा, ऐसी कीर्ति बढ़ेगी, और ऐसे करके समस्त विश्व में जस को प्रसारित करके वो बहुत जल्दी लौट करके आएगा। अब चिंता मत कीजिए। नारद जी ने जब इस प्रकार कहा, यहाँ पर मैत्रेय जी कहते हैं, किससे कहते हैं? विदुर जी से। विदुर जी को कथा सुना रहे हैं, और विदुर जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे विदुर जी, विश्व सम्राट, जो विश्व के मालिक हैं, विश्व के जो राजा हैं, उतानपाद को जब नारद जी ने इस प्रकार सुनाया, और नारद जी के द्वारा इस तरह के वचन को जब उतानपाद जी ने सुना, साम्राज्य लक्ष्मी की उपेक्षा कर पुत्र के विषय में सोचते रहते थे। अब महाराज का मन राज्य में नहीं लग रहा है। जब बेटा चला गया तो महाराज भी उदास हो गए। सच पूछिए तो उतानपाद जी चाहते थे अपने बेटा से स्नेह करना। उतानपाद जी के दृष्टि में ऐसा नहीं था कि ध्रुव से प्रेम न करे, लेकिन वही बात है, सामने स्त्री पड़ गई थी, तब बेचारे कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन जाने के बाद में उनको बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़े चिंता में है, बड़े मन में गलानी है। आप लोगों को कल मैं बोला था, कुछ लोग ना इधर बैठ जाइए, इधर बहुत जगह है, तो कुछ लोग आ करके यहाँ बैठ जाइएगा, क्योंकि जगह कम पड़ रहा है। और कुछ लोग आगे आ जाइए, पहले से ही आगे हो जाइए, क्योंकि पीछे जगह नहीं। आप लोग माता जी लोग सब आगे आ जाइए, और कुछ लोग इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, संकोच मत कीजिए, आराम से इधर बैठिए, सब जगह है, बैठिए, जिसको जहाँ जगह मिलता है वहीं बैठ जाओ सब। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, आपका जो बेटा है वो अवश्य ही भगवान का भजन करके जल्दी से जल्दी लौट करके आने वाला है, उसको आने में देर नहीं लगेगा, आप चिंता मत कीजिए। तो इस बात को सुन करके महाराज मन ही मन गलानी कर रहे हैं कि मैं उस समय अपने बेटा को ध्यान दिया होता तो मेरा बेटा नहीं गया होता। और उधर अब क्या हुआ, अब चलिए आप लोग मधुबन में। मधुबन में ध्रुव महाराज जा चुके हैं। ध्रुव महाराज जब मधुबन में गए तो तत्राभिषिक्तम प्रयतः तापुपोष्य विभावरीम समाहितः परिचरद दृश्यादेशेन पुरुषम। वहाँ मधुबन में ध्रुव महाराज जब पहुँचे तो सबसे पहले यमुना जी को प्रणाम किए, जाकर के प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद में यमुना जी में स्नान किए और अपने इंद्रियों को संयम करते हुए मन को सब ओर से एकाग्र कर लिए। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, जब धाम में जाते हैं, मायापुर, वृंदावन, अन्य तीर्थों में, तो उस समय कोशिश करना चाहिए कि मोबाइल को बंद कर दें, स्विच ऑफ कर लेना चाहिए मन को एकाग्र करने के लिए। मैं देखता हूँ कि मंदिर में लोग जाते हैं ना, मैं प्रायः देखता हूँ कि मंदिर में जाते तो भगवान को नहीं देखते हैं, कैमरा लेकर के मोबाइल को कभी अपने को ऐसे करते हैं, कभी ऐसे फोटो लेते हैं,
वो भगवान को देख ही नहीं पाते हैं। और लोग क्या करते हैं, कुछ लोग फ़ोन लगा देते हैं अपने रिश्तेदारों के पास, और उनको दिखाने के चक्कर में अगर बाहर जब निकलते हैं तो हम लोग पूछते हैं भगवान को देखे तो हाँ, तो भगवान कैसे कपड़ा पहने थे पता नहीं। और बताइए, पहले आप अपने हृदय में भगवान के छवि को ले जाइए। मंदिर में जाइए तो पहले अच्छे से भगवान का दर्शन कीजिए, प्रेम से 1-2 बार दर्शन कर लीजिए, तब 1-2 छवि लेकर के दे दीजिए अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को भेज दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये नहीं कि घुसिए और घुसते ही पहले फ़ोटो लेना चालू, ऐसा नहीं। कुछ लोग अपने इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, फ़ोटो लेते हैं अपने मोबाइल में। अरे जब फ़ोटो लेना है तो मंदिर में इतना सुंदर व्यवस्था है, इतना सुंदर छवि रोज़ मंदिर वाले भेजते हैं, उसको ले लीजिए। हम लोग के इस्कॉन मंदिर का रोज़ फ़ोटो आता है, तो उसको अपने मोबाइल में ले लीजिए। आप कितना हूँ अच्छा से खींचेंगे, आपके मोबाइल में उतना अच्छा नहीं आएगा जितना वो लोग भेजते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि हमारे मोबाइल में जब आएगा तभी अच्छा माना जाएगा। भगवान का दर्शन करना चाहिए। देखिए ध्रुव महाराज से सीखिए। ध्रुव महाराज गए तो सबसे पहले क्या किए कि जा कर के जमुना जी को प्रणाम किए। ब्रजमंडल में गए तो लौट गए, ये नहीं देखे कि मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा। कुछ लोग जाते हैं तो सोचते हैं कि मेरा वस्त्र गंदा हो जाएगा, इसलिए ऐसे करते हैं। मंदिर में जाना चाहिए तो लौट करके प्रणाम करना चाहिए। उस समय ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा कपड़ा गंदा हो रहा है। ब्रज रज में लौटने से आपका कपड़ा भी शुद्ध हो जाएगा और आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा। लौटना चाहिए ब्रज में। ब्रज में एक जगह है गोकुल, गोकुल में हम लोग जाते हैं तो लौटते हैं, क्योंकि भगवान वहाँ रमण किए हैं, इसलिए भगवान का वहाँ नाम है रमण बिहारी। इस पर एक छोटा सा भजन गाते हैं कि रे ठाकुर हमरो रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा। कामन दुनिया दारी से, कामन दुनिया दारी से। ठाकुर हमारा रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। फिर क्या करना चाहिए? कोई बुरा कहे या भला कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। बुरा कहे या भला कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमरो रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी
हमारे ठाकुर हैं। ठाकुर हमरो रमण बिहारी, ठाकुर हमरो पुलिन बिहारी। हमारे ठाकुर जी का नाम पुलिन बिहारी है। जो वृंदावन में हमारे ठाकुर जी हैं, उनका नाम हमारे बड़े भैया परम पूज्य गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज रखे श्री श्री राधा पुलिन बिहारी। जमुना के किनारे विहार करने वाले को पुलिन बिहारी कहते हैं, और वहीं हम लोगों का घर है पुलिन बिहारी। तो ठाकुर पुलिन में विहार करने वाले। ठाकुर है मेरो पुलिन बिहारी, हम हैं पुलिन बिहारी के। ठाकुर है मेरो पुलिन बिहारी, हम हैं पुलिन बिहारी। और इसके लिए कोई बुरा कहे या भला कहे, काम न दुनिया दादी से। दुनिया वाले क्या करेंगे? दुनिया वाले आपको कभी अच्छा कहेंगे ही नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर सोचे कि हमारे व्यवहार से संसार वाले खुश हो जाएंगे, तो कभी खुश होने वाले नहीं हैं। इस पर एक छोटा सा उदाहरण है कि एक बार भोले बाबा मतलब समझ गए किसको कह रहा हूँ? कौन है? शंकर जी। एक बार शंकर जी और पार्वती जी दोनों जा रहे थे। किस पर? भोले बाबा का सवारी क्या है? नंदी महाराज बैल। तो उसके ऊपर दोनों बैठ करके जा रहे थे। तो कुछ सज्जन व्यक्ति मिले, कहे देखो तो सही, इन दोनों को थोड़ा भी दया नहीं है। ये दोनों इस नंदी के ऊपर बैठे हुए, थोड़ा तो दया करना चाहिए। तो भोले बाबा सुन रहे थे। तो भोले बाबा कहे कि ठीक कह रहे हैं पार्वती, हमको इस पर से उतर जाना चाहिए, तुम बैठ करके चलो। तो शंकर जी नंदी पर से उतर गए और पार्वती जी बैठी हैं, चल रही हैं। तो कुछ दूर जाते जाते लोग कह रहे देखो तो सही, पत्नी बैठी है और पति पैदल चल रहा है, ये कहाँ का फैशन है? अरे पत्नी को पति का सेवा करना चाहिए। तो पार्वती जी कहे कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पार्वती जी उतर गई, शंकर जी बैठ गए और जाने लगे। तो क्या कह रहे हैं लोग? अरे देखो तो सही, बेचारी कितनी सुंदर पत्नी पैदल चल रही है, और इस शंकर को थोड़ा भी समझ में नहीं आता है, अपने बैल पर बैठ कर जा रहा है, सवारी कर रहा है। तो शंकर जी कहें कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो भी उतर गए। अब दोनों पैदल चल रहे हैं, नंदी जी भी पैदल चल रहे हैं, कोई उन पर बैठा नहीं था। कुछ लोग कहे कि देख रहे हैं कितने दोनों मूर्ख हैं, अपने पास साधन है फिर भी ये लोग इस पर बैठे नहीं हैं। तो शंकर जी कहे कि भाई ठीक कह रहे हैं। कहे कि संसार वाले किसी तरह जीने नहीं देंगे, पार्वती चलो हम दोनों बैठते हैं। और बैठे चल दिए। तो संसार वाले आपको कभी अच्छा कहेंगे ही नहीं, लेकिन जो अच्छा है उसको करना चाहिए। ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, तिलक देंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे? लोग तो एक नंबर के मूर्ख हैं, तो उन मूर्खों के चक्कर में क्या पड़ना है? प्रहलाद महाराज कहते हैं, और प्रभुपाद जी ने कहा है कि वह जड़ है, वह मूर्ख है। कौन? जो भगवान का भजन नहीं करता है। और उनको बुद्धिमान कहा गया है। कौन? कि कौमाराचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवताई दुर्लभम मानुष जन्म तदप्य ध्रुव अर्थदम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वह बुद्धिमान है। कौन बुद्धिमान है? जो कौमार आचरित प्राज्ञो, जो छोटे अवस्था से भजन करना चालू कर देता है, उसको बुद्धिमान कहा गया है। और उसको मूर्ख कहा गया है। किसको? जो बूढ़े होने के बाद में भी भजन नहीं करता है, उसको मूर्ख कहा गया है। करभाजन जी कहते हैं कि कलिम सभा जयांतार्याः गुणाज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वस्वार्थो विलभ्यते। वह आर्य व्यक्ति है, वह श्रेष्ठ व्यक्ति है, वह सारभागी है जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान के नाम का जप करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको बुद्धिमान कहा गया है, उसको समझदार कहा गया है।
इसलिए भैया अगर किसी को बुद्धिमान बनना है, किसी को समझदार बनना है, तो उसको भजन चालू कर देना चाहिए, भगवान के नाम जपना प्रारंभ कर देना चाहिए। माला झोली यहाँ है, उपलब्ध है, आप लोग माला झोली लीजिए और जप करना चालू कर दीजिए, नहीं तो जीवन व्यर्थ जा रहा है। एक भजन गाते हैं, मैं भजन नहीं गाऊंगा लेकिन केवल सार बता दे रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो अपने उद्धार के उपाय कर लेना चाहिए। भजन गाते हैं कि मुक्ति के कोई तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब तेरे से निकल जाएगा, तेरे से निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब तेरे से पंछी निकल जाएगा, जब तेरे से पंछी निकल जाएगा, जब तेरे से पंछी निकल जाएगा, जब तेरे से पंछी निकल जाएगा। ध्रुव महाराज मधुबन में गए, प्रथम दिन की बात है, जिस दिन गए उस दिन कुछ भी नहीं खाए। तीर्थ में जाना चाहिए तो जिस दिन हम लोग को जाना चाहिए उस दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ये नियम है। उस दिन ये नहीं कि जा करके पहले भोजन करे तब कहीं निकले, उस दिन जाना चाहिए तो कुछ भी खाना नहीं है, जा करके प्रणाम करना है,
स्नान करना है, दर्शन करना चाहिए। ये नहीं कि चलो आज आए हैं, आज रेस्ट करते हैं, कल चल करके दर्शन करेंगे, नहीं, जाते ही स्नान और दर्शन। अब धाम में गए हैं, धाम में जितना हो सके भजन के लिए, भक्ति के लिए ये ध्यान देना चाहिए। हम लोग जब तीर्थों में जाते हैं तब सीखना है। घर में तो खा ही रहे हैं ना, घर में जितना खाना है खाइए, जितना सोना है सोइए, लेकिन धाम में जा कर के, तीर्थ में जा कर के उसी की कामना करेंगे तो फिर जाने से क्या फायदा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी यहाँ कहते हैं कि यहाँ ऋषि का जो आदेश है बड़ा महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करना चाहता है उसे गुरु के आदेश के अनुसार ही भजन करना चाहिए। गुरु के आदेश मतलब जैसे संत जन बताए हैं, मान लीजिए हम यहाँ बता रहे हैं आप लोगों को कि तीर्थ में जाइए तो भोजन मत कीजिएगा जिस दिन जाइए, और लेकिन अरे तो बकवास है, खूब खाओ, खूब आराम से मौज मस्ती से रहना चाहिए। एक चरवाक था नास्तिक, वो क्या कहता था, जावत जीवे, जब तक जियो सुखम जीवे, सुख से जियो। तो कोई कहेगा कैसे सुख से जियो कि भाई पैसा नहीं है, तो कहता है ऋणम कृत्वा घृतम पिबे, ऋण करके घी पियो, जब तक जियो कर्जा लो लोगों से, और कर्जा लो करके खूब मलाई खाओ, और मरने के बाद में बेटा देखेगा करना है नहीं करना है, तुमको थोड़े देखना है। ये नास्तिकों का मत है। और आस्तिकों का मत क्या है कि जब तक जियो धर्म करो, जब तक जियो शुद्ध आचरण करो, जब तक जियो किसी का अहित मत सोचो, जब तक जियो भगवान के शरण में रहो, गोविंद के मंदिर में जाओ, भगवान को प्रणाम करो, भगवान को भोग लगाओ, जब तक शरीर में प्राण है भगवान के भक्ति को मत छोड़ो। ये नहीं कि भगवान का भजन कुछ दिन कर लिए, अब तो हम बहुत कर चुके हैं, अब क्या जाना है, मैं तो सिद्ध हो गया हूँ। कुछ लोग शुरू में बड़ा भजन करते हैं और इसके बाद पूछा जाता है कि मंदिर क्यों नहीं आते हो, तो मैं तो सिद्ध हो गया, अब हमको जाने की क्या जरूरत है, हमको भागवत सुनने की क्या आवश्यकता है। नहीं, जो ये कह दिया कि मैं भागवत सुन लिया हूं, समझो कुछ भी नहीं जानता है। सिद्ध का मतलब हुआ ज्यादा दिन भजन का मतलब हुआ कि बार बार सुनने की इच्छा हो, कथा सुन सुन करके आंख से आंसू गिरने लगे, शरीर रोमांचित होने लगे, गला अवरुद्ध हो जाए, तब समझो कि आपकी स्थिति सही हो रही है। भगवान के लिए जब आंख में आंसू आने लगे, भगवान के कथा सुनते सुनते शरीर में रोमांच होने लगे, गला अवरुद्ध हो जाए, नाचने में संकोच न हो, तब समझिए कि आपकी भक्ति की स्थिति सही है। ये नहीं कि 10 वर्ष पहले मैं आ रहा था तो बहुत लोग यहाँ दिखाई देते थे, अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो पता चला कि सब सिद्ध हो चुके हैं। सिद्ध कैसे हो गए? कथा सुनो, कथा से कोई सिद्ध नहीं होता है। जो जितने दिन के पुराने भक्त हैं उतना ही भागवत को पढ़ते हैं। भागवत को बार बार पढ़ना चाहिए, साधु का पहचान है। भागवत में भी वर्णन है और रामचरितमानस में भी वर्णन है कि संत किसे कहते हैं। तो कहा गया है कि गावहि सुनहि, भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। भगवान कहते हैं नारद जी से, रामचंद्र जी, कि गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित पर हित रति सेला, हेतु रहित पर हित रति सेला, गावहि सुनहि सदा मम लीला, गावहि सुनहि सदा लीला, हेतु रहित पर हित रति सेला, हेतु रहित पर हित रति सेला। कहें कि जो मेरे विषय में सदैव गाता है, यहाँ गा रहा है तब तक दूसरे जगह गाने लगा, फिर तीसरे जगह गाने लगा, और जो सदैव सुनता है, जैसे अभी यहाँ कथा हो रही तब तक 64 में भी कथा होगी। कब से होगी?
6 तारीख से, 6 मई से फिर हम आएंगे। अच्छा अभी मई चल रहा है ना, देखिए यहाँ के बाद यहाँ 27 तक कथा है, फिर 29 मई से 4 जून मैं नेपाल में रहूँगा, फिर 6 जून से 12 जून तक यहाँ कथा है। तो फिर जो वहाँ भी जाकर के कथा सुने, वहाँ भागवत की संपूर्ण कथा होगी, वहाँ पर जो कथा होगी भागवत की संपूर्ण कथा की जाएगी। और यहाँ पर ध्रुव महाराज का प्रसंग चल रहा है। इस ध्रुव महाराज के प्रसंग को मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस कथा को चैतन्य महाप्रभु बार बार सुनते थे। प्रहलाद महाराज के चरित्र को और ध्रुव महाराज के चरित्र को हजारों बार, सैकड़ों बार सुनना चाहते थे। और प्रभुपाद जी ने भी बड़ा लाइक किया है इन सब कथाओं को। तो मैं सोचा कि इस सेंटर पर इस कथा को किया जाए। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग है ध्रुव महाराज का चरित्र। देखिए छोटा सा बच्चा कैसे भजन करके भगवान को प्राप्त करेगा, और भगवान प्राप्त होंगे तो उसको 36,000 बरस के लिए राज्य दे देंगे। हम लोगों को पद चाहिए ना, हम लोगों को स्थान चाहिए। सब चाहते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, सब चाहते हैं कि मुझे सुंदर अंक प्राप्त हो, सुंदर नौकरी मिले, सुंदर रिजल्ट हमारा आए, हमको धन मिले, मान मिले, सम्मान मिले। तो देखिएगा ध्रुव महाराज तपस्या करेंगे सब कुछ मिलेगा। ध्रुव महाराज एक दिन भी स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे, लेकिन जब भगवान आएंगे, प्रकट होंगे, तो उनके गाल में शंख स्पर्श करेंगे, और शंख के स्पर्श करते ही ध्रुव महाराज को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, बोलने लगेंगे योन्तः प्रविश्य मम वाच इमाम प्रसुप्ताम, स्तुति करने लगेंगे, उनको ज्ञान हो जाएगा। अब मान देखिए जब ध्रुव महाराज यहाँ से लौटेंगे तपस्या करके, तो उनके सेवा के लिए, उनके अगवानी के लिए बड़े बड़े लोग, उनके पिताजी, उनकी माँ, जितने लोग हैं रास्ते में खड़े रहेंगे, फूल लेकर के, जल लेकर के, चावल लेकर के, और उनका अभिषेक करेंगे। तो उनको मान भी मिल रहा है। और इसके बाद आस्थान देखिएगा कि 36,000 बरस के लिए वह राजा बन जाएंगे। बताइए, एक राज सिंहासन पर बैठेंगे। और इतना ही नहीं, जब जाने का समय आएगा तो उनके लिए एक स्पेशल विमान आएगा, और उस विमान में बैठ करके वो शरीर भी नहीं छोड़ेंगे, उसी शरीर से सशरीर काल जब आएगा उनको मारने के लिए, तो उनके सामने हाथ जोड़ेगा, और उस काल के पीठ पर अपने पैर को रख करके ध्रुव महाराज उसी शरीर से भगवत धाम जाएंगे। ये देखिए, ये है भक्ति का प्रभाव, ये है भजन का प्रभाव। और इस चरित्र को अगर कोई सुनता है, इस चरित्र का कोई मनन करता है, तो वह व्यक्ति भी इस तरह के ऐश्वर्य को, इस तरह के ज्ञान को, इस तरह के पद को प्राप्त करता है। लोगों के मन में आता होगा कि 4 दिन हो गया अभी ध्रुव महाराज का प्रसंग चल रहा है, कब आएगा कृष्ण जन्म, कब आएगा गोवर्धन पूजा, कब आएगा रुक्मिणी विवाह, कब आएगा सुदामा चरित्र, बलि बामन का प्रसंग तो आया ही नहीं। ये तो आप लोग कितने बार सुन चुके हैं। अरे इस कथा को सुनिए, और इस कथा को सुन करके जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए कि एक छोटा सा बच्चा कैसे घर से निकला, और उसका दृढ़ संकल्प कैसे है कि सामने आकर के नारद जी जैसे बहुत बड़े प्रचारक कहते हैं कि बेटा तुम लौट जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए रो रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुमको राज सिंहासन पर बैठाएंगे, तुमको सुंदर स्नेह देंगे, सुंदर प्यार देंगे। लेकिन ध्रुव महाराज ने कहा कि नारद जी, अगर आपको हमारे भक्ति में सहायता करनी है तो कीजिए, नहीं तो यहाँ से चले जाइए, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि थोड़ा सा लोभ दिखा दीजिए बस भक्ति से हट गए। कुछ लोग ऐसे लोभ दिखाने के लिए आते हैं, अरे क्या भजन के चक्कर में पड़े हो, देख रहे हो कुछ भी नहीं करता, उसको इतना बढ़िया नौकरी है, इतना बढ़िया उसको सुख सुविधा है। क्या सुख सुविधा है? साधु जैसा किसी को सुख सुविधा नहीं है। लौकिक दृष्टि से भी देखिए तो आनंद से रहते हैं, और अध्यात्म दृष्टि से देखिए तो पूछिए ही मत कि उसको क्या आनंद मिलने वाला है। भक्ति में जो आनंद है, जो सुख है राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। जो अमीरी में सुख सोचते हैं कि है, तो उसमें सुख नहीं है। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो फकीरी में आनंद है वो अमीरी में आनंद नहीं है। 50 बिल्डिंग बना लेंगे टेंशन हो जाएगी, नींद नहीं आएगी।
हजारों करोड़ों रुपया जमा कर लेंगे, नींद नहीं आएगी, टेंशन रहेगा कहीं टैक्स वाले ना आ जाए, कोई छापा मारने ना आ जाए। ये सब टेंशन है। जो जितना ही कम कमाता है उतना ही निश्चिंत होकर के खाता है और सोता है। तो इसलिए भजन करने की पद्धति को समझिए कि गुरु के आदेश के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो मनमाना भजन नहीं करना चाहिए। जो संत जन बताए हैं उनके आदेश के अनुसार भजन करना चाहिए, जिस तरह विधि बताया गया है। विधि क्या है कि जब धाम में जाइए तो भोग की तरफ मन को मत ले जाइए, जोग की तरफ ले जाइए। अगर भोग के तरफ जाएंगे तो रोग होगा, और जोग के तरफ मन लगाएंगे तो आनंद सुख मिलेगा। इसलिए आनंद के खोज में जब निकले हैं तो आनंद घन भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया कि जिस दिन गए उस दिन तो कुछ खाए नहीं, दूसरे दिन भी नहीं खाए। देखिए विचित्र वो बालक है। दूसरा दिन भी जमुना जी में स्नान किए और बैठ करके भगवान के सुंदर छवि, भगवान का सुंदर छवि, सांवला रूप, सुंदर शंख चक्र गदा लिए हुए भगवान के रूप का दर्शन करते हुए भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं, मधुर नाम का उच्चारण कर रहे हैं। दूसरा दिन भी कुछ नहीं खाए, तीसरा दिन भी भजन में लग गए, तीसरे दिन भी कुछ नहीं खाए। जब 3 दिन का समय बीत गया तब वो क्या किए कि शरीर निर्वाह के लिए, शरीर में प्राण बचा रहे, शरीर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए, इसलिए 3 दिन के बाद चौथा दिन क्या किए कि वहां पर कपीथ बदरासन, कपीथ कहते हैं कैथ के फल को, एक कैथ का फल होता है, बहुत खट्टा मीठा लगता है, अच्छा लगता है, हम बेल जैसा होता है, ऐसा हम लोग खाए हैं। तो उस फल को लिए और बद्री, बद्री कहते हैं बैर, बेर का फल, उसको लिए और ले करके थोड़ा सा खाए। ये नहीं कि चलो अब 3 दिन नहीं खाए हैं तो 10-20 फल खा लूँ। कुछ लोग जब एकादशी करना होता है, कल एकादशी है तो हाँ चलो आज खा लेते हैं, अब खूब खाते हैं, इतना डालते हैं कि शाम तक काम चल जाए। अरे उससे अच्छा है कि तू व्रत ही मत करो, क्यों इतना टेंशन में हो। और कुछ लोग एक दिन कर लिए एकादशी, अच्छा अब द्वादशी आ गया, कब पारण का समय होगा, अब होते ही 3 थाली ले लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। नियम है कि कल एकादशी है तो आज केवल एक टाइम खाना है, कल एकादशी है तो आज एक टाइम, और द्वादशी के दिन भी थोड़ा सा खाना चाहिए। भोजन में मत ले जाइए, भोजन से हटा करके भजन में ले जाइए। जब तक भोजन अच्छा लगेगा तब तक भगवान कैसे अच्छा लगेंगे बताइए। ध्रुव महाराज से सीखिए। ध्रुव महाराज क्या किए कि 3 दिन तक तो कुछ खाए नहीं, और जब चौथा दिन का समय आया तो थोड़ा सा कैथ का फल लिए या बेर का फल, और उसको लेकर के जल्दी जल्दी उसको धोए, भगवान को भोग लगाए। और ये नहीं कि भूख लगी तो चलो भगवान को जल्दी दिखाओ और खाना चालू, ऐसा नहीं। आनंद के साथ में भगवान के सामने रखे, तुलसी पत्र फल, उसको खूब सुंदर से पहले मार्जन किए, धोए, धो करके भगवान के सामने रखे, प्रसन्न मुद्रा में भगवान के सामने भोग लगाए। लगाने के बाद में उसको थोड़ा सा खा करके, और फिर ये नहीं कि अब खा लिए तो चलो कल व्रत किया था हम थोड़ा आज रेस्ट कर लेते हैं, सो जाते हैं, थोड़ा शरीर थक गया है। व्यक्ति को सच पूछो तो सोना ही नहीं चाहिए, और सोना भी है तो केवल कितना, 3 घंटा। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि नहीं 3 घंटा से काम नहीं चल रहा है, तो कितना सोना चाहिए, कितना। और उससे भी काम नहीं चल रहा है, उन आलसियों के लिए इतना कहा गया है 8 घंटा। इससे ज्यादा जो सो रहा है वो तो रोगी है, समझिए। 8 घंटा से ज्यादा तक किसी भी व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। कोई कहते कि नहीं सोएंगे तो बीमार हो जाएंगे, सोने से ही बीमारी होती है।
3 बजे भोर में जग जाना चाहिए व्यक्ति को, किसी भी अवस्था में 3 बजे जग जाना चाहिए। सोने का समय जानते हैं क्या है? 9 बजे से 3 बजे तक। बताइए कितना घंटा हुआ? कितना घंटा हुआ? प्रभुपाद ने नियम बनाया है कि 9 बजे सो जाओ और 3 बजे जग जाओ, और जग करके क्रिया कर्म स्नान आदि करके भगवान के मंदिर में आ जाओ। आरती से पहले आ गए तो बैठ करके जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरती का जब समय हुआ तो आरती में भाग लीजिए, कीर्तन कीजिए, फिर जप कीजिए, फिर श्रृंगार आरती, फिर भागवत कथा। 3 बजे से लेकर के 9 बजे तक भजन में लग जाइए, और 9 बजे के बाद 9 बजे प्रसाद लीजिए, 9 से 10 के बीच में प्रसाद ग्रहण कीजिए, और इसके बाद में 10 बजे के बाद अपना जो काम है, ऑफिस आदि का जो काम है, खेती आदि जो भी है, उन सब में चले जाइए, और उधर से काम करके आइए 4 बजे तक 5 बजे तक, फिर स्नान कीजिए, फिर भगवान के पास जाइए, भगवान का सेवा कीजिए, और 9 बजे फिर सो जाइए। जो काम करने वाले हैं उनके लिए भी समय दिया जा रहा है काम करने के लिए। 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक काम कीजिए, और इसके बाद में भगवान का भजन कीजिए। लेकिन लोग कहते हैं कि हमारे पास समय कहाँ है। अगर लोगों से कहा जाए कि भगवान के नाम का जप करो, तो लोग बड़े प्रेम से कहते हैं कि मेरे पास समय कहाँ है। लेकिन ट्रेन में, मेट्रो में, जहाँ भी जाइए सबके हाथ में मोबाइल, उस पर इतने बार अंगुली चलाते हैं मोबाइल पर, उतना बार अगर माला पर अंगुली चलाएंगे तो कितने माला जप हो जाएंगे, है कि नहीं। जब मोबाइल में प्रवेश करते हैं ना तो घंटों के घंटा बीत जाता है, पता नहीं चलता है कितना समय चला गया। भगवान के भजन नहीं किए, जन्म व्यर्थ चला गया। अरे जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे, तूने कब न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे, तूने कब न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे, तूने कब न कृष्ण कहो। 5 बरस के जब छोटे बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं? खेलते कूदते हैं। 5 बरस के भोले भाले, 5 बरस के भोले भाले, अब तो 20 भयो रे, तूने कब न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे, तूने कब न कृष्ण कहो। उम्र कैसे बीतता है देखिए। पहले छोटे होते हैं, धीरे 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 20 बरस के हो गए, और 20 वर्ष के बाद क्या करते हैं? मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो रे, तूने कब न कृष्ण कहो। उम्र बढ़ रहा है, 25 बरस के हुए तो देश विदेश गए कमाने के लिए,
लेकिन भजन नहीं किए। 30 बरस के जब मति उपजी, 30 बरस के 30 बरस की जब मति उपजी, 30 बरस की जब मति उपजी। जब 30 बरस के होते हैं तो क्या होता है, बंद कर दीजिए। लोभ बढ़ो नित नयो। जब 30 बरस के होते हैं तो लोभ बढ़ने लगता है, और कमा लो और कमा लो और कमा लो। और भजन करने का सच पूछिए, बंद कर दीजिए सब लोग, लेकिन सच पूछिए तो भजन करने का उम्र कौन होता है? 5 बरस से लेकर के 30 बरस का ही उम्र भजन करने वाला होता है, लेकिन उसमें तो भजन करने में मन लगता नहीं है। और इसके बाद में जब 35-40, सच पूछिए, एक ग्रंथ में मैं पढ़ा था, उसको फिर देखकर बता दूंगा कि 40 बरस के बाद बूढ़े पुरुष लोग बूढ़े हो जाते हैं, उसमें लिखा हुआ था। और 30 बरस के बाद स्त्रियां बूढ़ी हो जाती हैं। 30 बरस के बाद ही स्त्रियां बूढ़ी हो जाती है। और पुरुष कितने बरस के बाद बूढ़े हो जाते हैं? 40 के बाद। लेकिन यहाँ तो कोई बूढ़ा होने के लिए तैयार ही नहीं है। 70 के बाद भी काला करके बैठे हुए हैं कि हम तो जवान हैं जी, बताइए। लेकिन आपका चालाकी वहाँ चलने वाला नहीं है। वो क्लियर हो जाता है, चश्मा लगाना पड़ जाता है। 40 के बाद चश्मा नहीं चाहने पर भी लगाना पड़ेगा। कोई दिखाने के लिए ना लगाए तो मत समझिए कि उनका आंख काम कर रहा है। जब ग्रंथ के तरफ बढ़ेंगे तब पता चलेगा कि दिखाई ही नहीं देगा। उस समय तो चश्मा बार बार ऐसे लेना पड़ेगा, है कि नहीं? ये पहचान है बुढ़ापा का। इसके बाद में भी लोग से उम्र पूछा जाता है कि आपका उम्र कितना है, तो जो 50-60 वाले हैं वो कहते हैं कि अभी तो मेरा 40 हो रहा है। और मैं क्या करता हूँ, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि उसका 50 से पार है, तो मैं आपका तो लगभग 40 के आसपास उम्र होगा। तो हाँ, हालत बिल्कुल सही पहचान है। 40। अरे बताने में क्या दिक्कत है कि मैं 50 पार कर गया हूँ। 50 पार इसलिए नहीं बताते हैं कि जानते हैं भजन की पद्धति क्या है कि 50 के बाद घर को छोड़ देना चाहिए। ये नियम है। 4 अवस्था में जीवन को बिताना चाहिए। जानते हैं, शास्त्र बताया है व्यक्ति 4 अवस्था में पार करते हैं। 4 अवस्था क्या है कि पहले व्यक्ति का उम्र 100 बरस का होता था मनुष्य का, अब तो नहीं होता है, कुछ लोग बस जीते हैं। नहीं तो इस समय 80 बरस 90 जी गए तो समझिए कि बहुत ज़्यादा हो गया। तो 100 बरस का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि 25 बरस तक ब्रह्मचर्य का पालन। 1 से लेकर के 25 बरस तक क्या करना चाहिए कि ब्रह्मचर्य अवस्था में रहना चाहिए। इसके बाद जिसको गृहस्थ जीवन में जाना है तो 26 बरस होते ही विवाह करो, और 26 से लेकर के 50 बरस तक गृहस्थ जीवन में रहना है। और जब ही 50 पार किया, 51 हुआ, 51, तो उस समय क्या करना चाहिए कि अपनी पत्नी को अपने पुत्र के हाथ में दे करके वानप्रस्थ आश्रम के लिए निकल जाना चाहिए भजन करने के लिए। अगर पत्नी भी भजन करना चाहती है तो उसको भी लेकर के जाओ, माना नहीं है, लेकिन अब वहाँ अलग अलग आसन बनाना चाहिए, अलग अलग बेड पर रहना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। उस समय गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करना है, उस समय वानप्रस्थ आश्रम का पालन करना है। भजन करो। भजन करते हुए 75 बरस में जब ही प्रवेश किए, 25 बरस वानप्रस्थ आश्रम में रह करके 76 वर्ष में संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, 25 बरस ब्रह्मचर्य, 25 बरस वानप्रस्थ, 25 बरस संन्यास, कितना हो गया? 75 तो भजन के लिए स्पेशल कह दिया गया। और जो 25 बरस गृहस्थ आश्रम में हैं उसमें भी भोग के लिए राइट नहीं कर रहा है ग्रंथ शास्त्र। उसमें कहता है कि गृहस्थ जीवन में रह करके क्या करना है कि पुत्र प्राप्ति करना है वंश को चलाने के लिए, और अपने घर में रहते हुए नित्य नियम बनाना है भगवान की पूजा,
भगवान की आराधना, भगवान की आरती, भगवान की सेवा, पत्नी से भगवान का सेवा करवाना, पुत्र से भगवान का सेवा करना, ये सब कराना चाहिए। और करा करके तब भजन करेंगे, तब समझिए कि आपका गृहस्थ जीवन सार्थक माना जाता है। और इस तरह जो गृहस्थ करता है, तो गृहस्थ को कहा गया कि धन्यो गृहस्थ आश्रम। लोग कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, तो वास्तव में बड़ा है, लेकिन किस गृहस्थ आश्रम को बड़ा कहा गया है? जो गृहस्थी में रह करके इन सब नियमों का पालन करता है, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में बैठ करके नित्य भगवान की सेवा पूजा करते हुए घर गृहस्थी में रहता है, उस घर गृहस्थी को धन्यो गृहस्थ आश्रम कहा गया है। वो धन्य है गृहस्थ आश्रम, जिस गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवान की आराधना करते हुए भगवान की प्राप्ति की जाती है। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, बस विवाह कर लिए, कहते कि मैं तो गृहस्थ हूँ जी। गृहस्थों का तो एक काम है, तुम ही जानते हो गृहस्थ का क्या काम है। गृहस्थ का काम है, ब्रह्मचारी का काम है, सन्यासी का काम है, ब्रह्मचारी का काम, सबका काम एक ही है, कृष्ण भजन। ये सभी लोगों का काम है भगवान का भजन। एक भोजपुरी में भजन गाते थे हम लोग, छोटे थे तो मैं इसको बहुत गाता था जब छोटा था। तो मुझे गाने नहीं आता, लेकिन ऐसे ही गाता था। एक भजन गाता था मैं कि का कैला मानुष तनवा पाके भजन ना कैला। बहुत छोटा था तब मैं गाता था। अरे एक दीना मरी जइबा, अगिया में जरी जइबा, अरे माया में आके भूलैला, भजन ना कैला, माया में आके भूलैला, भजन ना कैला, माया में आके भूलैला, भजन ना कैला। जब छोटा था तो गाता था, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं ही एक भजन गाना चालू किया कि माया में गईला भुलाय हो, नाही कैला भजनिया, माया में गईला भुलाय हो, नाही कैला भजनिया, माया में गईला भुलाय हो, नाही कैला भजनिया, माया में गईला भुलाय हो, नाही कैला भजनिया। बचपन में खेला खुद के गमवाला, बचपन में बचपन में खेल खुद के गमवाला, बचपन में चढ़ली जवनिया में मौज उड़वाला, चढ़ली जवनिया में घूमे घूमे काटा बहार हो, नाही कैला भजनिया, जाहि बिना जइबा तोहों बुढ़ाए, जाहि बिना तोहों बुढ़ाए, बेटा पतोह तोह के लात लतियाए, बेटा पतोह तोह के लात लतियाए, बन जइबा पाका गंवार हो, नाही कैला भजनिया, बन जइबा गंवार हो, नाही कैला भजनिया, माया में गईला भुलाय हो, नाही कैला भजनिया, नाही कैला भुलाय हो, नाही कैला भजनिया। जब बड़े हुए थे इस भजन को गाते थे कि माया में आप भूल गए, बचपन में क्या किए, खेल कूद करके गंवा दिए, और जवान हुए तो चघली जवनिया में मौजा उड़वल। जवान होते हैं तो ध्यान ही नहीं रहता कि भजन भी करना है, खूब आनंद में इधर उधर मौज मस्ती करते हैं। लेकिन जिस दिन बूढ़े हो जाते हैं, जिसके लिए कमाए हैं
वहीं बेटा और पतो आपको लात और पैर से प्रहार करते हैं, पीटते हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं देते हैं। कहते इस बूढ़ा को साइड हटाओ, इधर आकर के बक 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 कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटाओ। रोटी मांगता है बेचारा, रोटी नहीं देते हैं, जो बासी पुराना सड़ा हुआ जो अन्न होता है उसको जैसे कुत्तों को दिया जाता है वैसे दे दिया जाता है, खाओ। और वो बोलता है तो एक दो तमाचा लगाते भी हैं। बेटा पतो हतोह के लात लती, हाँ बेटा पतो फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो भी अच्छा लगता है, कहते हैं कि अपना ही बेटा मार रहा है ना, क्या हो गया, फिर भी भजन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को सावधान होना है। क्या करना है कि भजन करना है। भजन कैसे करना है? ध्रुव महाराज जी जैसा। ध्रुव महाराज कैसे भजन किए कि जब गए तो यहाँ से गए अपने गांव से तो ब्रजमंडल में गए, और वहाँ गए तो सीधे प्रथम दिन कुछ नहीं खाए, द्वितीय दिन कुछ नहीं खाए, तृतीय दिन कुछ नहीं खाए, चतुर्थ दिन थोड़ा सा कैंत का फल और बेर का फल खा करके फिर भजन करना प्रारंभ किए। इस प्रकार 3 दिन कुछ भी नहीं खाते थे और 3 दिन के बाद चौथा दिन खाते थे। ऐसे 1 महीना भजन किए। 1 महीना भजन किए, लेकिन भगवान सामने नहीं आए। भगवान भीतर तो देख रहे हैं, अपने भीतर भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभु सामने नहीं आ रहे हैं। तो ध्रुव महाराज विचार किए कि लग रहा है कि मेरे भजन में कमी है, मुझे जितना तपस्या करना चाहिए, जितना भजन करना चाहिए, उतना भजन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए प्रभु हमारे सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं। कौन सोच रहे हैं? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज विचार किए कि भाई इतना दिन भजन करते हो गया, 1 महीना का समय बीत गया, लेकिन भगवान सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका मतलब कि मेरे भक्ति में कमी है, मैं ज़्यादा खा रहा हूँ। उनके मन में आया मुझे इतना भोजन नहीं करना चाहिए, 3 दिन के बाद खा रहा हूँ ना, इसीलिए भगवान नहीं आ रहे। तब क्या किए कि दूसरा महीना, आप लोग सब लोग ध्यान दीजिए कि ज़्यादा खाने से भगवान नहीं मिलते हैं। जो जितना ही कम खाता है ना, उतना ही ज़्यादा दिन तक पहले तो जीवित रहता है। जो जितना कम खाएगा उतना ज़्यादा दिन जीवित रहेगा, और जितना कम खा करके जितना भगवान के नाम जपेगा उसका शरीर भी सही रहेगा और ज़्यादा दिन तक जीवित भी रहेगा। और जो जितना ज़्यादा खाते हैं उतना ही जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए कम खाना चाहिए। ध्रुव महाराज के मन में आया कि मुझे थोड़ा तपस्या ज़्यादा करना चाहिए। तो अब क्या किया कि दूसरा महीना चालू होते ही वे 6 दिन तक कुछ भी नहीं खाए, और 6 दिन के बाद सोचे कि कैंत का फल और जो बेर का फल है ये ठीक नहीं है, ये ज़्यादा गरिष्ठ पड़ रहा है, भजन में आलस करा रहा है, इसलिए हल्का भोजन करना चाहिए। हरि बोल। सावधान। आप लोग ध्यान दीजिए, भजन की पद्धति बताई जा रही है। लोग कहते हैं कि भगवान क्यों नहीं मिलते हैं। एक व्यक्ति प्रश्न किया था हमारे बड़े भैया महाराज से 2005 में कि इतनी भागवत कथा हो रही है संसार में, इतने कथा कहने वाले वक्ता लोग हैं, इतने कराने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी सुधार क्यों नहीं हो रहा है? तो बहुत सुंदर उत्तर दिए कि सुधार इसलिए नहीं हो रहा है कि कराने वाले और करने वाले दोनों सही ढंग से, करने वाला कर नहीं रहा है और कराने वाला करा नहीं रहा है। बीच में डांस चाहिए, कथा में डांस चाहिए, डांस में ही सारा कथा खत्म। क्या हो रहा है वो समझ में ही नहीं आता है। अब बजा देते हैं उसमें कुछ ऐसा टी टाई पी पाए, अब नाच दिए, जा सारा सुना हुआ भूल गए क्या सुने थे। एक एक शब्द पर मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और करने वालों का भी स्तर वही है कि मैं ऐसा कथा करूं कि ज़्यादा यहाँ बरसे, खूब बरसे और उसको लेकर के चला जाओ। उसका लक्ष्य भागवत की ओर नहीं है, लक्ष्मी की ओर है कि किसी तरह आ जाए, जेब से निकाल लो। तो कैसे भगवान मिलेंगे? इससे भगवान मिलेंगे? भगवान को पाने के लिए सबसे अलग होना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान नहीं मिलते हैं, कराने वाले को भी और करने वाले को भी।
आज भक्त लोग कुछ प्रश्न किए थे तो मैं बता रहा था कि वक्ता कैसा होना चाहिए। मैं नहीं बता रहा था, शास्त्र बता रहा है। कथा किससे कराना चाहिए लिखा हुआ है, हरिभक्ति विलास में लिखा हुआ है कि वक्ता का लक्षण कैसे होना चाहिए। और भागवत महात्म्य में कहा गया है कि वक्ता का लक्षण है कि विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशोधिकृत दृष्टान्तः कुशलो धीरः वक्ता कार्याति निष्प्रिय। वक्ता ऐसा होना चाहिए, जो भी कथा कराते हैं तो कराने वाले को इसको श्लोक को लिख लेना चाहिए और वृंदावन में जाना चाहिए और ढूंढना चाहिए, देखना चाहिए कि इसके अनुसार वो वक्ता है कि नहीं, खोजना चाहिए। जैसे कोई लड़की का विवाह करने जाता है तो जिस तिस लड़का से थोड़े कर देता है। जो मूर्ख होगा वही ना अपने बेटी का विवाह जहाँ तहाँ कर देगा, शराबियों से, जुआरियों से, जो कुछ भी नहीं कमाता ऐसे लोगों से कर देगा। जो बुद्धिमान होगा वो नहीं करेगा। वैसे ही आप भागवत आयोजन कराने जा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए कि विचार करना चाहिए। इस श्लोक को लिख लेना चाहिए कागज पर, मैं इस श्लोक बता दूंगा, और जाकर के देखना चाहिए। अगर कथा करानी है तो 2-4-5 महीना जाकर देखिए, छिप करके देखिए कि जो वक्ता कथा करता है कथा के बाद जाकर क्या करता है। अगर किसी से कथा कराना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से किसी से कराना है तो उसका आचरण पहले जाकर देखो कि मंच पर जो बोल रहा है वो घर पर भी आचरण करता है कि नहीं। कहीं क्यों मंच पर ही भाषण मार रहा है, उधर जाकर क्या कर रहा है, तो जाकर के देखना चाहिए और देख करके निगरानी कीजिए। 1 साल के बाद ही कथा कराइए, 2 साल के बाद कराइए, 3 साल के बाद कराइए, लेकिन वक्ता प्रमाणिक लाइए। ये देखिए कोई चाय पी रहा है कि नहीं, गुटखा खा रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है, कुछ गलत आचरण नहीं न कर रहा है। ये सब लक्षण जब दिखाई दे तब उसको ला करके कथा कराना चाहिए। कहा गया कि अवैष्णवो मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यो सर्पोच्छिष्टम यथापयः। हरिभक्ति विलास उसमें वर्णन है कि जो वैष्णव नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है, वो कितना ही सुंदर भागवत क्यों न बोलता हो, उससे कथा नहीं कराना चाहिए। तो प्रश्न होगा क्यों, आखिर वो भगवान के विषय में बोल रहा है, क्या दिक्कत है, आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं। तो कह रहे कि सर्पोच्छिष्टम यथापयः, जैसे गाय के दूध को क्या कहा जाता है, अमृत। अगर इस देश में कहा जाए कि अमृत क्या है तो सीधा कहना चाहिए कि देसी गाय का जो दूध है वो अमृत है। लेकिन उस देसी गाय के दूध को कोई विषैला सर्प पी लिया हो, स्पर्श लगा दिया हो, तो क्या कोई व्यक्ति उस दूध को पिएगा, बताइए। बोल क्यों नहीं रहे हैं, पिएगा, क्या दिक्कत है, पी लेना चाहिए। तो क्यों नहीं पिएंगे, क्योंकि पीते ही मर जाएंगे, क्योंकि उसको विषैला सर्प पी लिया। वैसे ही जो भगवान का भक्त नहीं है, जो आचरण नहीं करता है, वो अगर भगवान के विषय में बोल रहा है तो बोलते बोलते कुछ गलत चीज भी बोल देगा। उसका आचरण कुछ ऐसा है कि गलत कुछ करेगा और उसी को सुन लेंगे कि महाराज जी ने तो ऐसा कह रहा था, लेकिन वो महाराज जी का आचरण क्या है। इसलिए ऐसे लोगों से कथा नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो कथा ही आपको हानि पहुंचा देगी। तो ये जानना चाहिए भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति का पद्धति क्या है, भक्ति का तरीका क्या है, इसको हम लोगों को समझना चाहिए। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज ने सब कुछ बताया है कि भजन करने की विधि क्या है। ध्रुव महाराज ने देखा कि ज़्यादा खाने से ही भजन नहीं हो रहा है, तो उन्होंने दूसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो कहा कि ज़्यादा भोजन करना ठीक नहीं है। तो वे क्या किए कि अल्पाहार के लिए निकल गए। तो 6 दिन तक पहले कुछ भी नहीं खाए, और 6 दिन के बाद 7वें दिन क्या किए कि जंगल में जो सूखा हुआ दुर्वा घास था, सूखा हुआ, हरा हरा नहीं, रसीला घास नहीं, जो सूखा हुआ घास था, सूखे हुए जो पत्र गिरे हुए थे, वृक्ष के पेड़ से पत्ते गिरे हुए थे, जैसे 2-4 तुलसी का पत्ता, उसको ले लिए और ले करके ध्रुव महाराज उसको धोए पानी से, और धो करके भगवान के सामने ले जा करके रखे, प्रणाम किए, हे प्रभु ये आपका वस्तु है। और उसको ले करके उसको थोड़ा सा लिए और थोड़ा खा करके, और इसके बाद में भजन करने के लिए बैठ गए। भजन क्या करें,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार 6 दिन तक भजन और तीनों टाइम स्नान, समय से उठ करके स्नान करना, भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा करना और बैठ करके भगवान नाम का जप करना। और इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि जा करके सो जाते थे, सोते नहीं थे, जप करते थे और बैठ करके इस मंत्र का जप। जब दूसरा महीना बीत गया तो अब ध्रुव महाराज ने विचार किया कि अरे भगवान सामने नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, लग रहा है कि मेरा खाने में समय बर्बाद हो रहा है। जो पत्र एकत्रित करने के लिए जा रहा हूँ उसमें भी 2-4 मिनट का समय जा रहा है। तब ध्रुव महाराज सोचे कि अरे जन्म व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए, खाने पीने के चक्कर में घंटों बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम लोग तो आइटम बनाने चलते हैं तो 50 आइटम सुबह से लेकर के 2 बजे तक बनाओ। किसके लिए? पेट के लिए, भगवान के लिए बनाना चाहिए। आइटम खूब बनाइए, भगवान को भोग लगा करके बांट दीजिए और अपने थोड़ा सा खा लीजिए, तब ये भक्ति हो जाएगी, वो भक्ति में आ जाएगी। ये नहीं कि बनाओ और खूब खाओ, आह क्या आनंद है, बड़ा मजा आ रहा है। इसके लिए नहीं, आइटम आप हजारों बनाओ लेकिन भोग लगा करके कृष्ण के लिए तो लगाना चाहिए, जगन्नाथ जी के लिए बनाना चाहिए। और ऐसे भी वैष्णव हैं कि आइटम खूब बनाते हैं और बना करके सब भक्तों को खिला देते हैं, अपने वहीं थोड़ा सा दलिया, थोड़ा सा साग पात खा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भजन करते हैं। आज भी ऐसे वैष्णव जन हैं, भक्त जन हैं कि लोगों को खूब खिलाते हैं, वैष्णवों को बुला करके खूब भंडारा करते हैं, लेकिन अपने वहीं मधुकरी थोड़ा सा खा करके भगवान के नाम में लगे रहते हैं। तो ये ध्रुव महाराज ने इस प्रकार किया। दूसरा महीना जब बीत गया तो कहे कि भगवान क्यों नहीं आए, बड़ा समय बीत रहा है, प्रभु अब तक नहीं मिले मुझको। हम लोग तो बूढ़े हो गए फिर भी नहीं याद करते हैं, रोते नहीं हैं, सोचते हैं कि अरे अभी तो और कमा लूँ और धन बना लूँ। और जितना बूढ़े होते हैं उतना ही ज़्यादा आसक्त होते जाते हैं, इतना आसक्त होते हैं कि क्या कहा जाए। अब उदाहरण दूंगा तो आगे नहीं बढ़ूंगा। अब जब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव महाराज ने विचार किया कि अब भोजन ज़्यादा नहीं करना है, संक्षेप वाला काम करना है। तो अब क्या किए कि 9 दिन तक भजन में बैठ गए। अब 6 दिन नहीं, कहे कि अब 9 दिन मैं नहीं खाऊंगा। और 9 दिन तक वही मंत्र जो मैं अभी बोला, क्या बोल रहे थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। इसको उत्साह के साथ में बोलते रहिए, यही जीवन का लक्ष्य है। ये जितना लेंगे उतना ही आप लोग बैंक बैलेंस कर रहे हैं, ये समझ जाइए। जो जितना प्रेम से भगवान का नाम जप रहा है ना, एक खाता है और उसमें सारा जा रहा है। और जिस दिन शरीर छोड़ेंगे ना, यही बोला हुआ वो दिन सामने आ जाएगा। और जो पैसा के लिए भाग रहे हैं और इसके तरफ नहीं जा रहे हैं, तो वो दिन जब शरीर छोड़ेंगे तो उनके सामने बिल्कुल अंधेरा अंधेरा, जम के दूत बड़े सुंदर सुंदर डंडा लेकर के सामने खड़े दिखाई देंगे। और जैसे जो भजन करते हैं उनको एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए लोग जाते हैं, जाते ही एयरपोर्ट पर स्टेशन पर माला पहनाते हैं और वहाँ गाड़ी में बैठा करके ले जाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। हम लोगों को तो कभी कभी एयरपोर्ट पर ही भक्त लोग ले जा करके जूस फल वहीं भोजन देते हैं। लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है और तुरंत वहीं पिलाने लगते हैं। और जो गलती करते हैं उनको वहीं पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है और तुरंत हाथ में हथकड़ी और टूटा हुआ जीप पर बैठाते हैं और पीटते हुए ले जाते हैं। ऐसा भी देखे हैं, स्टेशन पर देखे हैं हम लोग, ऐसे भी होता है। तो यही स्थिति शरीर छोड़ने के बाद भी होने वाला है।
कि जो भजन करेगा उसके लिए तो सुंदर भगवान के पार्षद विमान लेकर के आएंगे, सुंदर माला पहन करके, सुंदर वस्त्र पहन करके भगवत धाम के लिए उड़ान भरेंगे। और जो भजन नहीं करेगा उनके लिए भी व्यवस्था है सुंदर ऊर्ध्वरोमरः, ऊपर की ओर बाल, लाल लाल आँख, लाल लाल बाल, नाक टेढ़ा, अंगुली बड़ा बड़ा, पैर उल्टा, दांत एकदम विकराल, डंडा लिए हुए यमराज के काले कलोटे दूत आएंगे रस्सी लेकर के और बांध करके घसीटते हुए इस पृथ्वी से दक्षिण की ओर 99,000 योजन दूरी पर जमीन पर घसीटते हुए आह आह करेंगे, डांटा पीटते हुए नरक में ले जाकर के पटक देंगे। और वहाँ खूब चिल्लाएंगे, कहेंगे कि अरे मत ले जाओ मत ले जाओ। तब कहेंगे कि महात्मा लोग आकर के कथा सुना रहे थे और बोल रहे थे कि भजन करो, तो वो दिन तो सोच रहे थे कि अरे ये लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए आए हैं, मैं ही चालाक हूँ। वो दिन यही समझोगे कि बहुत चालाक था। क्या गई चालाकी, कहाँ चली गई? तब वो कहता है कि छोड़िए मैं भजन करूँगा। कहते इतना जल्दी थोड़े छोड़ा जाएगा, पहले इस नरक में भोगो, इसके बाद 84 लाख जोनी में घूमना, फिर मनुष्य शरीर में आना, और जब मनुष्य शरीर में आओगे तो फिर भूल जाना, फिर वही कमाना, वही काम करने में लग जाना। ये बड़े भाग्यशाली जीव वो होते हैं जो भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, वही भगवान को प्राप्त करते हैं। भैया ये ध्यान देना सभी लोग। इसीलिए आप लोग माला जरूर लीजिए, माला लेकर के माला पर भगवान के पवित्र नाम का जप कीजिए। वो पवित्र नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग माला इतना लीजिए कि मंदिर वालों को ये कहना पड़े कि अब माला नहीं है, मुझे मायापुर से लाना पड़ेगा। आप लोग को ऐसे माला लेना चाहिए, कहना चाहिए कि दीजिए, हम अपने सभी लोगों को, घर के लोगों को माला देंगे, और सबको अलग अलग माला देना चाहिए। और कहना चाहिए कि बेटा नियम बना करके ज़्यादा नहीं तो सुबह शाम एक एक माला जरूर करो, और अपने अपने माला पर करो। अपने अपने माला पर जप करने का अलग महत्व है। ये नहीं कि लोग कहते हैं हमारे घर में एक माला है उस पर हम लोग सब लोग कर लेते हैं, तो कह दिया जाए कि एक कपड़ा है उसी को सब लोग पहन लेना, कह दिया जाए कि एक आदमी का भोजन है उसी में सब लोग खा लेना। भोजन तो अलग अलग थाली में चाहिए, बेड सबको अलग अलग सोने के लिए चाहिए, कपड़ा एक नहीं 50 कपड़ा चाहिए, लेकिन माला एक नहीं। किसी किसी घर में एक भी नहीं है और किसी के घर में एक है तो हम लोग का काम चल जाता है। ऐसा नहीं, सबको अलग अलग रखना चाहिए, भगवान के नाम जपना चाहिए। ध्रुव से सीखिए। ध्रुव कितने बड़े व्यक्ति का लड़का, लेकिन घर को छोड़ करके जंगल में जा करके तपस्या किस प्रकार कर रहे हैं। तीसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो एक दिन नहीं 9 दिन तक भगवान के पवित्र नाम का जप किए, और 9 दिन के बाद 10वां दिन क्या किए कि जमुना जी में गए, स्नान किए। 3 टाइम स्नान उनका नियम था, और अपने अंजलि से 5 बरस के लड़का का कितना छोटा अंजलि हाथ होगा, उसमें जल लिए, और जल को लेकर के जमुना जल को उसको लिए और अपने मुख में डाले। पहले तो भगवान को भोग लगाए उस जल को भी, उसमें तुलसी पत्र डाले और भगवान को दिखाए, और भगवान को दिखा करके उसका पान किए, और पान करके भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए। कुछ खाए नहीं, केवल जमुना जल 1 अंजलि, और उसको लेकर के भजन करने लगे। अब 9 दिन के बाद फिर 1 अंजलि जल पी ले। देखो क्या कर रहा है बालक। भगवान क्यों नहीं आएंगे, प्रभु क्यों नहीं मिलेंगे? हम लोग तो दिन भर इसमें डालते रहते, इसको रेस्ट ही नहीं देते हैं। रेस्ट देना चाहिए। इसीलिए कम से कम 15 दिन में 1 दिन तो मत खाओ। एकादशी इसीलिए है, एकादशी का महत्व जानो। एक दिन अन्न देवता बड़े दुखी होकर के भगवान के पास गए थे, रोते हुए। अन्न देवता, अनाज, बंगाल में अन्न माने क्या होता है? चावल। तो इसके एक देवता हैं, वो एक दिन रोते हुए भगवान के पास पहुंच गए। तो भगवान कहे क्यों रो रहे हो? तो वो कहे कि प्रभु मैं कौन ऐसा गलती कर दिया हूँ। वो अन्न कहता है, मैं कौन ऐसा अपराध किया हूँ कि लोग रोज मुझको खाते हैं। तो भगवान कहे कि तब प्रभु सबको छुट्टी मिलती है। नौकरी करने वाले आदरावासियों को पता है कि 4 छुट्टी तो ऐसे ही है संडे, और कुछ इधर उधर करके कितने छुट्टी मार लेते हैं। और मैं मिलाया हूँ कि सबसे ज़्यादा छुट्टी मास्टरों को मिलती है, मैं पता किया हूँ।
मैं पूछ रहा था कि मास्टर लोगों को ज़्यादा छुट्टी है, पता नहीं सरकारी वाले ज़्यादा जानते होंगे, बहुत छुट्टी है। तो इतना छुट्टी मारते हैं। अन्न देवता कहे कि मेरे को भी छुट्टी चाहिए प्रभु। तो भगवान कहे कि चलो तुमको ज़्यादा छुट्टी नहीं दूंगा, महीना में 2 छुट्टी देता हूँ। भगवान व्यवस्था की है, 15-15 दिन पर तुमको रेस्ट दिया जाएगा। उस दिन अगर तुमको कोई खाएगा तो तुम अन्न नहीं रहोगे। भगवान बोले हैं, भगवान कहे कि तुम अनाज के रूप में नहीं रहोगे, उस दिन तुम में पाप का ही वास रहेगा। जो व्यक्ति अन्न खाएगा तो अन्न नहीं खाएगा, उस दिन पाप खाएगा, पाप। इसलिए एकादशी को अपने बच्चों को भी नहीं खिलाना चाहिए। तो कोई कहेगा कि बच्चे नहीं खाएंगे तो कैसे रहेंगे? तो हम लोगों के घर में जाकर देखिए, हम लोग के बच्चे भी नहीं खाते हैं। इसीलिए फलाहार बनाया गया है कि बच्चों के लिए, जिसको बिल्कुल रोगी के लिए, जिसको नहीं रहा जा रहा है, उसको ये सब फलाहार खा लेना चाहिए। और जिससे रहा जाता है उसको तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए। उसे तो केवल हो सके तो निर्जला, नहीं तो नहीं रहा जा रहा है तो जल पी करके रहिए। उससे भी नहीं रहा जा रहा है तब दूध पीजिए, और दूध से भी नहीं रहा जा रहा है तब फल खाइए, और फल से भी नहीं रहा जा रहा है तब कहा गया है कि सिंघड़ा, कुट्टू, पकौड़ा, ये रोगियों के लिए बताया गया है। ये नहीं कि रोगी लोगों के लिए अन्न, चावल, ये सब तो किसी के लिए नहीं है। समझ में आ रहा है ना? जितने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, उनके लिए वो सब व्यवस्था किया गया है कि उसको वो दिन खा लेना। लेकिन जिससे रहा जाता है उसको तो निर्जला, बिना पानी के रह करके भगवान के पवित्र नाम का जप। उपवास का मतलब क्या होता है? सुनो, उप माने नजदीक और वास माने जाना, रहना। उस दिन इतना भजन कीजिए कि कृष्ण के अत्यंत निकटतम पहुंचिए। उपवास का मतलब हुआ, उपवास का मतलब यह नहीं हुआ कि कुछ खाइए मत और सो जाइए कि मैं तो उपवास किया हूं इसलिए मैं सोया हूं। ये मतलब नहीं है। उपवास का मतलब है कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण के पास वास करना, नज़दीक में बैठना। नज़दीक में बैठने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जप करना। उस दिन हो सके तो 64 माला कीजिए, नहीं होता है तो 32 माला कीजिए। एकदम नहीं हो रहा है तो हमारे प्रभुपाद ने बहुत सुंदर व्यवस्था किया कि 25 माला जरूर कीजिए। 25 माला सबको एकादशी के दिन करनी चाहिए, और रोज 16 माला जप करना चाहिए। और वो माला क्या है, जप क्या है, कीर्तन क्या है? भगवान के पवित्र नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ध्रुव महाराज ने तीसरा महीना में कितने दिन नहीं खाया बताइए? 9 दिन। और 9 दिन के बाद 10वां दिन क्या खाए? रसगुल्ला की मलाई? अच्छा, पानी पिए। ऐसे ही प्रश्न किया जाएगा, और जो बताएगा उसको ये भागवत इनाम में मिलेगा। एक व्यक्ति से मिलेगा। तो लोग कहेंगे कि हम तो सब बता देंगे जी। तो हम लोग ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे कथा में वाला से कि कहीं ना कहीं भ्रम होगा ही। इसलिए याद कीजिएगा, रोज जाकर के याद रटते रहिए, और सब लोग सही बताएंगे तो सबको भागवत दिया जाएगा। लेकिन याद तो कीजिए, भागवत को, शब्दों को दिमाग में रखिए। तो 3 महीना का समय बीत गया, लेकिन फिर भी हमारे भगवान सामने नहीं आए। तब कैसे आएंगे? ध्रुव महाराज का देखिए, ध्रुव महाराज क्या करते हैं कि चतुर्थमपि वै मासे द्वादशे हनि वायो भक्षो जितः श्वासो ध्यान देव मधारयत। जब चौथा महीना चालू हुआ तो ध्रुव महाराज क्या किए? कहे कि पानी पीने में भी समय बर्बाद हो रहा है। पानी के लिए थोड़ा सा अंजलि को ऐसे बनाओ, पानी को लो, पियो, उसमें भी समय जा रहा है। पानी भी अब नहीं पीऊंगा। अब 12 दिन तक कुछ भी नहीं खाए, 3-3 दिन अंतर करते जा रहे हैं, और 12 दिन भजन करने के लिए बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए वो 12 दिन तक भगवत नाम का जप किए। और जब 12 दिन पूरा हुआ
तो 13वें दिन वे क्या किए कि 13वें दिन हवा का पान किए, वायु भक्षम। वायु, वायु माने श्वास लिए। हम लोग तो प्रत्येक क्षण श्वास ले रहे हैं, है कि नहीं? आप लोग कहें हम लोग तो नहीं लेते। थोड़ा नाक और मुख को बंद करके देखिए क्या होता है, अपने आप समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ध्रुव महाराज ने हवा एक बार केवल श्वास लिए और इसके बाद जप करना प्रारंभ कर दिया। जब हवा लेना बंद, श्वास लेना बंद, 12 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं, केवल जप करते रहे। 13वें दिन फिर एक बार हवा वायु का भक्षण किए और इसके बाद फिर जप करने लगे। लेकिन चौथा महीना भी बीत गया, भगवान सामने नहीं आए। तब कहे कि अरे यार कहाँ कमी हो रहा है, ज़्यादा हम लोग तो एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, क्या क्या नहीं हवा का प्रयोग करते हैं। ऐसे तो लेते ही हैं, इससे भी ना ही काम चलता है तो पंखा, कूलर, एसी, ठंडा ठंडा पानी पीते हैं शरीर को सही रखने के लिए। लेकिन ध्रुव महाराज क्या कर रहे हैं कि हवा पीना भी बंद कर दिए। और 5वें महीना आते ही पंचमे मास्यनो प्राप्ते जितः श्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मा पदैकेन तस्तौ इवा चला। ध्रुव महाराज ने श्वास लेना बंद कर दिया और आराम से पलस्ती मार करके नहीं बैठे, एक पैर से खड़े हो गए। कहे कि बैठना भी एक सुख का द्योतक है, इसलिए वो एक पैर से खड़े होकर के वैसे खड़े हो गए जैसे कोई सूखा हुआ वृक्ष खड़ा हो। वो हिल रहे हैं ना, डोल रहे हैं। 5 बरस का बालक ध्रुवदे एक पैर से खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने लगे। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ध्रुव की तपस्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। और इधर जितना दिन भक्ति करते होता है उतना ही कम होने लगती है, मंदिर आना बंद। और उधर क्या हो रहा है कि मंदिर में भी जा रहे हैं, पूजा भी स्वयं कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बड़े होते ही कहते हैं कि अब आप आरती कर देना, मैं तो इतना दिन भजन किया हूँ, आरती किया हूँ, पूजा किया हूँ, अब हमको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्रुव महाराज ने सब काम स्वयं कर रहे हैं। ध्रुव महाराज स्वयं भगवान को जगाते थे, उनकी आरती प्लेट तैयार करते थे, जल ला करके जगह का मार्जन करते थे, स्वयं उनके लिए भोजन तैयार करना, जो भी भोग लगाते थे और उसको लगा करके दूसरे को दे करके स्वयं भजन करने के लिए बैठ जाना। 5वें महीना में क्या किए कि एक पैर से खड़े होकर के सूखे वृक्ष की तरह खड़े होकर के भजन करें। उनकी तपस्या दिनों दिन बढ़ रही है। 12 दिन पर सांस लेते थे, परंतु 5वां महीना सांस लेना भी रोक दिए और खड़ा होकर के भगवान के रूप का चिंतन करने लगे। खड़ा भी हुए तो 2 पैर से नहीं, एक पैर से खड़े हुए और इस स्थिति में तपस्या कर रहे थे। और जब श्वास रुके तो जानते हैं क्या हुआ कि सर्वतो मन आकृष्य हृदय भूतेन्द्रियाशयम् ध्यायन भगवतो रूपम नद्राक्षित किंचना परम। भगवान के रूप का ध्यान करते हुए वे किसी अन्य चीज का चिंतन नहीं करते थे। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मम कृष्ण पद सेवा। एक ही उनका धर्म था, एक ही व्रत था, एक ही नियम था, कृष्ण की भक्ति। ये नहीं कि और दूसरे का भी याद करना, स्मरण करना। और इस तरह भगवान का स्मरण करते हुए वो भजन करने लगे। और जब इस तरह भगवान का ध्यान कर रहे थे तो इधर क्या हुआ कि तीनों लोक में ध्रुव का तेज ऐसा फैला, ऐसा प्रभाव गया कि संसार के जितने प्राणी हैं उनका श्वास रुक गया। देखिएगा क्या हो रहा है। ध्रुव महाराज ने जब तपस्या किया, श्वास लेना बंद किया, तो भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे और ऐसे धारण करके अपने श्वास को रोके कि उनके श्वास रोकने से संसार के जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, सब
असमर्थ हो गए, कांपने लगे, सब छटपटाने लगे। अब उनको लगा कि मेरा प्राण निकल जाएगा। यदि कपादे न सपार्थिवार भकम तस्तौ तदंगस्त निपीडिता महिम ननाम तत्रा धर्म भितेन्द्र धिष्ठिताम तरीव सभ्य तरत पदे पदे। उस समय क्या हुआ कि ध्रुव एक पैर से खड़े हुए थे, उनके अंगूठे के आक्रांत से एक पैर से भी खड़े थे, तो पूरा पैर ऐसे नहीं रखे थे, अपने पैर को ऐसे करके रखे थे और उनके अंगूठे के आक्रांत माने उस अंगूठे के दबाव के कारण पृथ्वी झुक गई। देखिए कैसा प्रभाव बढ़ रहा है ध्रुव का। पृथ्वी झुक गई और सभी लोग पीड़ित हो गए। संसार के जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, सब पीड़ित होकर के सीधे सारे देवता, सभी लोग, देवता लोग, सभी लोग भागते हुए ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी के पास में जाकर के देवता लोग स्तुति करते हुए सारे देवता लोग भी कहाँ गए? भगवान के पास पहुँच गए। देवता लोग ब्रह्मा जी कहे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सुनो आप लोग कहते हैं ना कि देवी देवता का भजन करो, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जीव भागते हुए देवताओं के पास गए। देवता लोग कहे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमसे तो बड़े देवता ब्रह्मा जी हैं, उनके पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी कहे कि भैया मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, प्रभु करेंगे भगवान। तो सभी देवता लोग सीधे कहाँ चले गए? भगवान के पास, और जा करके प्रणाम करते हुए बोलते हैं नैवं विदाम भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजिनाद् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। गए और जा करके कहे कि हे चर अचर समस्त प्राणियों के नियंता, हे भगवान, हे नाथ, हमने आज तक इस तरह के दृश्य को नहीं देखा है, न सुना है। हे प्रभु, हम सब आपके शरण में आए हुए हैं, आप कृपा करके आप हमको इससे छुटकारा करा दीजिए। हम लोगों का प्राण निकल रहा है श्वास लिए बिना, आप रक्षा कीजिए। पता नहीं क्या हो गया है, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हम आपके शरण में हैं। कौन कह रहे हैं? समस्त देवता जन, ब्रह्मा शिव यम ब्रह्मा वरुरेंद्र रुद्र मरुतः, सभी लोग जाकर के भगवान के चरणों में गिर गए। और जब भगवान के चरणों में गिरे तब भगवान कहते हैं कि बेटा तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोगों को पता है क्या हो रहा है? जानते हो ये किसका प्रभाव है? मेरे एक बहुत सुंदर भक्त, छोटा सा बच्चा मधुबन में तपस्या कर रहा है, वो मेरा ही ध्यान कर रहा है, मेरा ही चिंतन कर रहा है, मेरा ही स्मरण कर रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है, मेरे चरणों का ध्यान कर रहा है, मेरे लिए सारा भोग का त्याग कर चुका है, भोजन पानी सब कुछ छोड़ दिया है मुझ गोविंद के लिए, और उसी के प्रभाव के कारण आज तुम सबका प्राण रुका हुआ है। अब तुम लोगों के लिए मैं एक उपाय करूंगा। भगवान कह रहे हैं कि मेरे रूप का जो दर्शन कर रहा है, अपने भीतर मुझको देख रहा है, उस रूप को ही हटाना पड़ेगा। भगवान कितने कृपालु है अपने भक्तों के लिए। अरे भगत मेरो मुकुट मणि, मैं भक्त न हाथ बिकाऊं, भगत मेरो मुकुट मणि, मैं तो भक्त न हाथ बिकाऊं, भगत मेरो मुकुट मणि। भगवान भक्तों को अपना मुकुट मणि मानते हैं, भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सब भक्त जब भगवान के शरण में गए तो भगवान कहे कि बेटा चिंता मत करो, अब मुझे स्वयं उसकी व्यवस्था करनी होगी, मुझे स्वयं अपने भक्त के सामने जाना पड़ेगा।
तो भगवान कहे कि जिस रूप का दर्शन कर रहा है उस रूप को मैं अब हटाऊंगा और हटा करके भक्त के सामने प्रस्तुत करूंगा, तब तुम लोगों को आनंद की प्राप्ति होगी। तो भगवान श्याम सुंदर अपने रूप का दर्शन कराने के लिए क्या किए कि ध्रुव महाराज ने जिस भगवान का चिंतन कर रहे थे, भगवान श्री हरि क्या किए कि तुरंत अपने रूप को छिपा दिए। और जब ही रूप को छिपाए तो ध्रुव महाराज छोटे से बच्चे जिस भगवान का दर्शन कर रहे थे वो भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे, व्याकुल होकर के अपने आँख को खोले। और जब ही आँख को खोले तो जिस रूप को भीतर देख रहे थे वो रूप सामने खड़ा है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो, बलि मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यार जो, बलिहार तेरे नयन अजब मतवारे, मटके हैं कारे कारे, 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 तेरे तिरछे से चितवनिया पे बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो, तेरे तिरछे से चितवनिया पे बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो। तो भगवान सामने सुंदर रूप में दिखाई देने लगे और उस भगवान को देख करके भगवान भी ध्रुव को देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और ध्रुव महाराज भी भगवान को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। तो अब हम मुस्कुराने देते हैं, ठीक है ना। ध्रुव महाराज भगवान को देख करके मुस्कुरा रहे हैं और भगवान ध्रुव महाराज को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। इसी दृश्य को आप लोग अपने नेत्र के सामने लेकर के जाइए और कल जिसको आगे की कथा सुनना है तो ठीक 7 बजे आ जाइएगा कि उसके बाद अब क्या हो रहा है। इस कथा को कल मैं अब सुनाऊंगा। ये बहुत सुंदर कथा है। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। अब हम लोग आरती करेंगे और आरती के बाद भागवत जी को प्रणाम परिक्रमा, इसको आप लोग